हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। सो आज हम रिवाइज करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम। दिस इज हेल्पफुल फॉर बोथ सीए इंटर एंड सीए फाइनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जनरल प्रोविजन की हम बात करते हैं। अगर हमने कोई इनकम को ट्रांसफर कर दिया, सपोज मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपनी इनकम ट्रांसफर कर दी बिना असेट को ट्रांसफर, जिस असेट से वो इनकम अर्न कर रहा था, लाइक एफडी थी, एफडी का इंटरेस्ट मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दिया, तो जो ये ट्रांसफर करा है मिस्टर ए के हाथ में इनकम टैक्सेबल होगी। अगर सपोज एफडी भी ट्रांसफर कर दिया बट बाद में वो उससे वापस ले लेगा, रिवोकेबल है मतलब ट्रांसफर, तो भी ट्रांसफर के हाथ में ही इनकम क्लब होगी। बट सपोज इफ ट्रांसफर इरिवोकेबल, मतलब जो असेट ट्रांसफर कर रही है वो इरिवोकेबल है, तो जो इनकम होगी वो ट्रांसफर ही के हाथ में ही टैक्सेबल होगी। मतलब अपने केस में मिस्टर बी के हाथ में, मिस्टर बी के हाथ में ही क्लब होगी वो। क्लबिंग ऑफ स्पाउस इनकम, सेक्शन 64। रिम्यूनरेशन फ्रॉम अ कंसर्न वेयर इंडिविजुअल हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब 20% या उससे ज्यादा का शेयर। ठीक है, तो जो इनकम आएगी उस कंसर्न से वो क्लब होगी उस स्पाउस के हाथ में जिसकी इनकम ज्यादा है। सपोज मिस्टर ए है, मिसेस ए है एंड एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है। यहां से मिसेस ए को 24 लाख रुपए की सैलरी आ रही है पर एनम, तो जो भी इनकम आएगी वो मिस्टर ए के हाथ में क्लब होगी, क्योंकि मिस्टर ए जो है यहाँ पर डायरेक्टर है और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसका वहां पर। तो 24 लाख रुपए जो है इसके हाथ में क्लब होंगे क्योंकि इसकी इनकम ज्यादा है। सपोज इसकी इनकम 1 करोड़ थी और इसकी मिसेस ए की तो कोई इनकम ही नहीं है 24 लाख के अलावा, तो जो 24 लाख है वो 1 करोड़ इसके हाथ में क्लब हो जाएंगे, मिस्टर ए के हाथ में। बट सपोज अगर मिसेस ए अपनी टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से अर्न कर रही होती है 24 लाख रुपए, सपोज शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड और अपनी क्वालिफिकेशन से वो अर्न कर रही है, देन 24 लाख जो है वो मिसेस ए के हाथ में ही क्लब होंगे, मिस्टर ए के हाथ में क्लब नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, असेट ट्रांसफर कर दी हमने फॉर इनएडुकेट कंसीडरेशन। अगर हमने असेट ट्रांसफर करी फॉर इनएडुकेट कंसीडरेशन, मतलब सपोज हमें ट्रांसफर करनी चाहिए थी 10 लाख में बट हमने 1 लाख रुपए में दे दिया असेट, तो जो इनकम होगी उस ट्रांसफर्ड असेट से वो ट्रांसफरर के हाथ में क्लब होगी। बट जो इनकम आई, सपोज इनकम आई हमारे हाथ में, जैसे हमने असेट जो ट्रांसफर करी 1 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दी, बट अब जो असेट ट्रांसफर करी है उस पर इनकम आ रही है सपोज 50,000। इस 50,000 को भी हमने फिर से री इन्वेस्ट कर दिया एंड री इन्वेस्ट करने के बाद 50,000 पे भी सपोज 10,000 की इनकम आई, तो जो 10,000 की इनकम है ये क्लब नहीं होगी ट्रांसफर के हाथ में। ये 10,000 की इनकम जो है ट्रांसफर के हाथ में क्लब नहीं होगी, जो अर्न कर रहा है उसके हाथ में ही क्लब होगी। मतलब इनकम ऑन इनकम पे क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब आते हैं माइनर चाइल्ड इनकम, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1A। जनरल रूल, जितनी भी माइनर की इनकम होगी वो पेरेंट के हाथ में क्लब होगी जिस पेरेंट की इनकम ज्यादा है। सपोज मम्मी की इनकम उसकी बच्चे की 10 लाख है, पेरेंट की उसकी पापा की इनकम जो है 15 लाख है, तो 15 लाख पापा की इनकम ज्यादा है तो पापा के हाथ में माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब हो जाएगी। लेकिन एग्जाम्पशन भी मिलता है अप टू 1500 पर चाइल्ड अंडर सेक्शन 1032। क्लबिंग के प्रोविजन माइनर चाइल्ड के केस में एप्लीकेबल नहीं होंगे, मतलब माइनर के हाथ में ही टैक्सेबल होगी इनकम। अगर माइनर जो है वो इनकम अर्न कर रहा है मैनुअल वर्क करके, स्किल एंड टैलेंट से अपने कुछ अर्न कर रहा है, या फिर माइनर जो है वो डिसेबल अंडर सेक्शन 80U, तो जो इनकम आ रही है वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं होगी, माइनर के हाथ में खुद में क्लब होगी। एंड सपोज मम्मी पापा उसके जो है बच्चे के वो अलग अलग रहते हैं, मतलब डाइवोर्स हो गया उनका, मम्मी पापा का जो बच्चे हैं, बच्चे के जो मम्मी पापा है उनका डाइवोर्स हो गया, तो उसके हाथ में क्लब होगी जो उस बच्चे को मेंटेन कर रहा है, उसके मेंटेनेंस का ध्यान रख रहा है, उस पेरेंट के हाथ में क्लब होगी। अब आता है किस क्रॉस ट्रांसफर, इंटरकनेक्टेड ट्रांजेक्शन। मिस जैसे सपोज इसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिसेस ए है, मिसेस बी है। मिस्टर ए ने मिसेस बी को दिया 5 लाख रुपीज, मिस्टर बी ने दिया मिसेस ए को 7 लाख रुपीज। तो एक तरीके से ये फंड्स ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अब जो लोअर अमाउंट होगा 5 लाख, इस पर जो भी इनकम आएगी, सपोज इस पर 10% की इनकम आई 50,000, तो जो 50,000 है वो रिस्पेक्टिव स्पाउस के हाथ में क्लब होगी, मतलब मिस्टर ए के हाथ में और मिस्टर बी के हाथ में 50,000 का अमाउंट। ठीक है, सो इनकम ऑन द मैचिंग अमाउंट क्लब विद द रिस्पेक्टिव ट्रांसफर। अदर प्रोविजंस कुछ
जैसे सेम स्पाउस के प्रोविजन थे, सेम एप्लीकेबल होंगे सन की वाइफ में। मतलब जो हमारा किसी का बेटा है, बेटे की वाइफ को अगर कुछ असेट ट्रांसफर करी है विदाउट कंसिडरेशन और फॉर एन एडिक्वेट कंसिडरेशन, उससे जो भी इनकम होगी वो ट्रांसफर के हाथ में क्लब होगी। सेम एचयूएफ में अगर कोई एचयूएफ का मेंबर ट्रांसफर कर रहा है एचयूएफ को कोई असेट, तो क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे ट्रांसफर के हाथ में। जैसे हमने इनकम क्लब करी है, एज इट इज लॉसेस भी क्लब होते हैं, सेम एज इट इज। जैसे इनकम क्लब करी है, लॉसेस का भी बेनिफिट मिलता है। तो थैंक यू सो मच, आई होप वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो।